हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की एक अनदर वीडियो। कृष्णा एंड अबेवे शुड लर्न रैप फ्रॉम हिम, फ्रॉम होम। ओके, लक्ष्य चौधरी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलवेज रेडी फॉर लक्ष्य भैयाज वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एमिवे का भी रिसेंटली कृष्णा के ऊपर डिस आया है, बट उससे पहले ही अदनान के भाई अब्दुल का डिस आ गया हमारे ऊपर। दैट नो वन आस्क्ड फॉर। डी अब्दुल उड़ता तीर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एक बार आंख बंद करके एक्सप्लिसिट की स्पेलिंग सुनाई हो। बीच में आके खुद करे मंदा, मिले न लग से बंधुआ धंधा, क्या करूं डिस सुना हाल मेरे। यहाँ इसने अपने डिस में क्लियरली मेरा नाम लिया है, लेकिन अब्दुल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में तो कुछ और ही बोल रहा था। तो मेरा जो आने वाला गाना है उड़ता तीर, तुम लोग बोलो कितना जल्दी चाहिए तुम लोगों को गाना, वो उड़ता तीर गाना भी एंटरटेनमेंट पर्पज से है। किसी इंडिविजुअल को उसमें टारगेट नहीं है, किसी पर्टिकुलर का नाम। अबे गिरगिट किसी का नहीं सही तो अपनी जबान का तो हो ले। अरे इतना दोगला तो नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं है। जो आदमी सुबह डिश बना के शाम को अपनी इंस्टा स्टोरी पे यही भूल जाए कि उसने अपने डिश में क्या क्या बोला है, ऐसे गफ्फार मार्केट के गजनी से मैं क्या ही बीफ करूंगा यार। भाई ये बीफ ही बाद में होता रहेगा। पहले तो नशा मुक्ति केंद्र में जाके एशियन पेंट के डब्बों में से थिनर सूंघने वाला नशा छुड़वा अपना। और ना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहता हूँ मैं। अंधभक्त है सारे धर्मों पे जा रहे। प्रोपेगेंडा करना कभी मत छोड़ दियो। तुझे खुद नहीं पता तो सुबह डिश में क्या लिख रहा है, शाम को इंस्टा स्टोरी पे जाके उसी की आयरनी कर दे रहा है। तुझसे ज्यादा बढ़िया तो वो आंटी घंटी वाला ओम प्रकाश मिश्रा था। नहीं 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 नहीं, रैप बनाने में तो तेरे जितने उल्लू का पट्टा था, बट एटलीस्ट आयरनी तो बहुत भयंकर नहीं करता था। इसके अलावा इस डिश में दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें गाली ही गाली है। और एक और उससे भी बड़ी गाली है अब्दुल हिप हॉप के लिए। अब्दुल मैंने तेरे चैनल के टैग्स देखे थे भाई, टैग्स में कीवर्ड डाले जाते हैं, फीलिंग्स नहीं। अब्दुल पहली और आखिरी बार तुझे मैं एक काम की सलाह दे देता हूँ, ये डिस विस तेरे बस का नहीं है, जाके पत्थर इकट्ठे कर, काम आएंगे। अब्दुल तेरा डिस आने से पहले मैंने देखा अदनान ने तुझे अनफॉलो कर दिया। सो सैड यार, एक ही तो रियल अकाउंट तुझे फॉलो करता था इंस्टा पे, अब सिर्फ बोट आर्मी बचेगी। अब्दुल और अदनान में पता चलता है कि घर परिवार में सबसे कम ध्यान अब्दुल के ऊपर दिया गया है, पर एक चीज जिस पे उससे भी ज्यादा कम ध्यान दिया गया है वो है अब्दुल का नाम। ऐसा कि घर वालों के पास 5 मिनट भी नहीं थे वो सोचने के लिए, सीधे रख दिया अब्दुल। इससे इजी क्या है? इस डिश में जहां सबसे ज्यादा अब्दुल की मेहनत लगी है वो है इसका डिस्क्लेमर लिखना। इससे पहले इससे ज्यादा इंग्लिश अब्दुल ने सिर्फ सीए बिल में पढ़ी थी। कुछ भी हमें इन दोनों भाइयों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन दोनों की वजह से थगेश एटलीस्ट फनी वीडियो तो बनाने लगा। इस डिश के शुरू में और आखिर में हिंदुस्तानी भाऊ का मीम है, पर बीच में नहीं है, क्योंकि बीच में तो खुद यूनिवर्सल मीम है। अब्दुल ने ये डिश 100% क्लाउड और हाइप के लिए बनाया था। अब 55,000 गालियां पढ़ने के बाद शायद वो हाइप मिल गई हो भाई को। अच्छा वो अब्दुल अभी रिसेंटली यूट्यूब ने डिसलाइक बटन हटा दिया, वरना तेरी गलतफहमी के साथ साथ मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो का रिकॉर्ड भी टूट जाता। लीगल फाइट हो जाए एमएमए की, पहले तो किक बॉक्सिंग और एमएमए बोला था, पर अब एमएमए ओनली। बार बार अदनान रिंग में फाइट करने की बात करता है, क्योंकि वो डबल श्योर है कि जानवरों के पास इंसानों से ज्यादा ताकत होती है। अगर अदनान और अब्दुल से रिंग लाइट्स और फिल्टर्स छीन लिए जाएं, तो उनके चेहरे पे भी उतना ही अंधेरा होगा जितना कि उनके धारावी वाले घर में था। अब्दुल तू डिस गेम में भले ही अपने आप को एमिवे समझ रहा हो, बट मुझे कृष्णा समझने की भूल मत करियो। मैं कंस हूं, मैं लोगों को चांस ही नहीं देता। रैप डिस बीफ की बात हो और हम एमिवे और कृष्णा की बात ना करें, तो अभी तो दोनों का एकदम हीट अप बीफ चल रहा है। वैसे मेरे में और एमिवे में एक सिमिलैरिटी है, हम दोनों का करियर ही कंट्रोवर्सी से चल रहा है, पर मेरे में और एमिवे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, ऑडियंस क्वालिटी का। तो अभी फिलहाल तो सबको पता ही है कि एमिवे के ऊपर कृष्णा भारी चल रहा है, और कृष्णा की ये तारीफ मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि कृष्णा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, बट इसलिए कर रहा हूँ कि कृष्णा के एक ट्रैक की वोकैबुलरी में से एमिवे के पूरे करियर के लिरिक्स निकल सकते हैं। एमिवे का अगला ट्रैक लीक करूं? शॉट, पंटर, आरे ले, जारे ले, हेटर लोग, मुंह में ले, इधर ले, उधर ले। अगर एमिवे के अगले ट्रैक में इसमें से एक भी शब्द ना निकला ना, तो मेरा नाम बदल देना। खैर इन दोनों में जो हो रहा है होने दो। ये हिप हॉप के बहुत छोटे आर्टिस्ट हैं, कसम से बहुत छोटे। मैं आज तुम्हें हिप हॉप के शहंशाहों से मिलाने वाला हूँ। एक से तो मिला वीडियो की शुरुआत में। राजीव वहां से मिलना जुलना बंद। राजीव ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। ये तलाक 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 तो सुना था, पर ब्रेकअप भी पूरे पारंपरिक तरीकों से ही हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ भाई दिख रहा है राजीव इन द हाउस। रूपा का बनियान पहने हुए घूम रहा है, यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है राजीव छठे साल भी। हाँ तुझको याद कर करके मैं खुद को ही गलियाता हूँ, दिल रोने का है करता क्या मेरा क्या करता हूँ? पाता हूँ अब तू गलियाता हूँ, मुझको याद भी ना करना, कैसे भूला दूं तुझको, तू ये बात भी ना करना। भाई राइम करने के चक्कर में जो तू बहकी बहकी बातें कर रहा है ना, 1.5 महीने बाद खुद तुझे रोहन करियप्पा से ब्रेक डाउन करवानी पड़ेगी। और ये क्या बीच बीच में झटके मार रहा है? पढ़ाई के टाइम ऐसी हरकतें करने वाले लड़के ना बड़े होके रोहित मेहरा बन जाते हैं। कैसे भूला दूं तुझको, तू ये बात भी ना करना,
क्या बी-रोल डाला है रोमांस का। मेरा दिल तो एकदम सैड हो गया। सोच रहा हूँ कौन सी गाली दूं। चाहे गलती होती थी तेरी फिर भी तुझको मैंने सॉरी बोला, ना जाने फिर ये तेरा दिल क्यों किसी और पे डोला। अबे रैप कर रहा है या एक्स से फोन पे बात कर रहा है? और ब्रेकअप क्यों नहीं होगा तेरा? रोमांस के नाम पे तो तू उससे सिर्फ पेड़ों को पानी दिलवा रहा है, या कैफे पे बैठ के 20 रुपए वाली कौन खिलवा रहा है बस उसको। तो तुझे क्या लग रहा है तेरे से शादी करेगी वो? दूर कभी ना जाएंगे, चाहे जीना हो या मरना हम साथ में बिताएंगे। अरे पिलो फाइट वाला सीन भी आ गया। भैया पता चल गया मुझे, टिपिकल इंडियन रोमांटिक म्यूजिक वीडियो है, पता चल चुका है मुझे। हम साथ में बिताएंगे, तू ही कहा करती थी ना, अब क्या हुआ? सोचो आधी रात तुम सांस लेने के लिए अपनी चादर से बाहर मुंह निकालो और तुम्हें अपने ऊपर ये नीलगाय ऐसे करती हुई नजर आए। नीलगाय कसम से इतना डरावना लग रहा है भाई, मेरी तो आंतड़ियां पीछे से बाहर आ जाएंगी। और इस एक्सप्रेशन के साथ ये सैड सॉन्ग आ रहा है एक्स के लिए। अगर तेरी एक्स के दिमाग के किसी कोने में थॉट होगा ना तेरे पास वापस आने का भी, तो तेरा डेंजरस सैड रैप सॉन्ग देख के तो वो उसको भी त्याग देगी, क्योंकि तो सिर्फ खुद को ही गुरु रणधावा लग रहा होगा, हम सबको गुरु गणधावा लग रहा है। अबे ये कौन सा ब्रेकअप है जो माइक लगा के होता है? भाई ब्रेकअप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्लफ्रेंड की साउंड एकदम HD क्वालिटी में कानों में पड़नी चाहिए। अब सुन मेरी दास्तान तो सुन लूंगा ब्रो, पर ये गर्म हवा से मेरी नाक के बाल तो मत जलाओ ना। हाँ पहले सारी रात तू करती थी बात, कहती थी बाबू पहले फोन तुम काटो, मैं कहता नहीं पहले तुम काटो, तू कहती नहीं पहले तुम, मैं कहता नहीं पहले तुम। अरे भाई पहले मैं काट दूंगा तेरे माइक का तार जिस पे तूने गाना रिकॉर्ड किया है, इस बार तो कर लिया, आज के बाद ये पाप बिल्कुल मत करना गुरु। मैं कहता नहीं पहले तुम काटो, तू कहती नहीं पहले तुम, मैं कहता नहीं पहले तुम। ये गजल है, ये रागनी है, ये मेघमल्हार है, ये कविता है, ये क्या है? पर जो भी है ना भाई ये रैप नहीं है। ये लड़का कितने भी खराब स्वर में गा रहा हो, पर एमिवे से तो बेटर ही है। मैं एक टाइम पे एमिवे का फैन हुआ करता था, फिर मुझे हिप हॉप का पता चला। मुझे ना हमेशा लगता था कि क्लाउड चेजर कोई करियर नहीं होता, लेकिन फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ एमिवे बंटाए से। एमिवे लाइव आकर बोलता है कि कृष्णा कौन है? भाई कृष्णा वही है जो अपने 3 सेकंड के बार में तुम्हें 3 महीने पेन लेकर बैठने को मजबूर कर दे। और ये रैप का क्रेज यहीं खत्म नहीं होता, इन सब से इंस्पायर होके अब पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने वाले लड़के भी इमोशनल रैपर बन चुके। इमोशनल रैपर फ्रॉम द एल्बम। जिन लोगों को कभी उनके माँ बाप ने अपनी शादी की एल्बम नहीं दिखाई, वो अब गानों की एल्बम EP निकाल रहे हैं। करती थी प्यार की बातें पहले जो रहने लगी दूर, अब कहती थी दूर न जाना रहना मेरे साथ बस। ये मामा की छत पे चढ़ के जो तुम स्टूडियो का खर्चा बचाते हो ना वीडियो रिकॉर्डिंग में, किसी दिन बहुत भारी महंगा पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे बैकग्राउंड से तुम्हारी लोकेशन निकाल के ना कोई तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें कूट के चला जाएगा। रातों में सपनों में आना करना मुझसे प्यार बस, तू मेरा पहला क्रश था। करस भाई गन्ने की मशीन में रख के क्रश कर देना उसको। अगर कृष्णा वोकैबुलरी में किंग है ना, तो तुम सुदामा का पजामा भी नहीं हो। मेरे दोस्त ही मुझको छोड़ गए, मेरे अपने मेरा दिल तोड़ गए, जिन लोगों को विश्वास किया वही अकेला छोड़ गए। इस प्रकार की दाढ़ी रखोगे तो भाई लोग बाग अकेला ही छोड़ के चले जाएंगे। फिर क्या लग रहा है तुम्हें ग्रुप में लेके चलेंगे लोग? और ये एक्ट्रेस के बालों में यार डाई वाई तो करवा देता भाई, फिल्टर लगाने के बावजूद भी उसके बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं। सारा ही खर्चा बचा लिया वीडियो का। तो कैसे बताऊं उठ के मैं रोया हूँ कई रातों में। भाई उठ के क्यों रोया? किसी ने कहा था पड़ा ही रो लेता, जबरदस्ती तो थी नहीं कोई। ये साले रैपर होते बड़े आरामी है, ये स्ट्रगल गिनवाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद रैप बना देंगे, गाना बना देंगे अपनी स्ट्रगल का। मैं पड़ा रोया, मैं लेटा रोया, मैं तेरी याद में ना सारी रात सोया। नहीं कोई कह रहा था तुम्हें, आंख पकड़ रखी थी किसी ने। बाथरूम के एग्जॉस्ट पाइप में घुस के वो लम्हे गाने से क्या हमें पता नहीं चलेगा कि ये वही कॉपी है? और पिलो फाइट के अलावा सस्ते म्यूजिक डायरेक्टर पे रोमांस दिखाने की एक और चीज भी है, बस ये वाटर बबल उड़वा दो। कपल एकदम प्यार में पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी प्यार व्यार और तरीकों से भी होता है मेरे यार, वो भी दिखा दिया करो। ओह माय गॉड, ये बुलेट को तू चला रहा है भाई, ये बुलेट तुझे चला रही है। पक्का तेरे घर पे जो किराए पे अंकल रहते हैं उनकी मांग के लाया है ना गाने के लिए। जैकेट भी आ गई। ये वही है ना भाई की शादी में सिलवाया होगा 3 पीस सूट। आज तो पूरा वार्डरोब ले आएगा, क्योंकि आज न्यू रैप सॉन्ग 2022 के शूट पे जो आया है, बिगेस्ट प्रोजेक्ट। खैर यार आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मेरी तो जबान सूख गई भैया। लोग थम नहीं रहे, क्लाउड चेजर थम नहीं रहे। क्या मतलब है तुम भी नहीं थम रहे? हाँ लेकिन देख हम तो एक हफ्ते में एक ही बार आते हैं ब्रो, देखो अपनी कुछ परंपराएं तो हैं। और अगर तुमने अभी तक हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, जाके देखो एक बार, फिर सब्सक्राइब करना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके सो भाई
दैट सुदामा का पजामा वाला जोक, ओह माय गॉड, दैट वाज एपिक, दैट वाज सो एपिक। ओ भगवान वाकई मतलब कुछ भी दिखा दो यार, इमोशनल एटलीस्ट भाई कोई मैदान में चला जाता शूट करने, या किसी ऐसी लोकेशन पे चला जाता, थोड़ा सा इधर उधर कहीं हो जाता, नहीं लिटरली बिल्डिंग पर चढ़कर उसने रैप बना दिया। हद है यार, हद है। और वो रैप भी रैप की तरह नहीं है, पता नहीं क्या ही लग रहा है, मैं सोया था, मैं खोया था, मैं रात भर अनाज के दाने बोया था, मतलब कुछ भी भाई एक बात बताऊं, मतलब अपनी फीलिंग्स को रैप के फॉर्म में लिखने के लिए भी एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर एक लिरिक्स का तरीका होता है ना, कि ना सिर्फ वो एक दूसरे से राइम करें बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट भी करें। वो नहीं मैच कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। एंड दूसरी बात ये एमिवे एंड कृष्णा का जो भी बीफ चल रहा है इस टाइम, तो वो मैं सच बताऊं मेरी समझ के ऊपर है। ये पता नहीं क्यों रैप स्टार्स में ये बीफ चलते रहते हैं इधर उधर के, कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है। मतलब एक ये चीज़ होती है कि भाई हर इंसान जो भी आज के टाइम में कलाकार है, ठीक है, और एक जिसे लोग प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो ज़मीन से ही उठकर खड़ा हुआ है। अगर वो इंसान अपनी ज़मीन को भूल जाएगा, जो एक कहावत कही गई है ना कि हाँ पैरों तले से ज़मीन खिसकना, तो वही वाला हाल हो जाएगा। अगर पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है तो फिर इंसान को गिरते देर नहीं लगती है ना। तो ये चीज़ है, चाहे आप कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हो जाओ, चाहे आपको लोगों का कितना ही ज़्यादा सपोर्ट क्यों ना मिले, प्यार क्यों ना मिले, लेकिन कभी भी अपने ज़मीन से जुड़ाव वो छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे इतना लगता है, वो चाहे इनमें से कोई भी हो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट जो भी मैंने इस वीडियो में देखा है। और दूसरी बात वो अब्दुल का डिस्ट्रैक्ट, वो लक्ष्य से बोल रहा था, मतलब एक होता है लक्ष्य से, ठीक है, एक होता है लक्ष्य, मतलब जैसे उसने बोला लक्ष्य तो वो लगा कि हाँ भाई लक्ष्य का ही नाम ले रहा है। तो प्रोनाउंशिएट करने का एक तरीका होता है, तुम गाना गा रहे हो लेकिन किसी भी इंसान को ऐसे उसमें इन्वॉल्व कर लो, किसी भी लिरिक्स में उसे इनगल्फ कर लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हाँ तुम आगे जाके कुछ भी बोल दो कि भाई मैंने ये चीज़ थोड़ी ना ये चीज़ बोली थी, है ना, ये चीज़ नहीं ये चीज़ बोली थी, मैं कोशिश कुछ और कर रहा था, तुमने गलत समझ लिया। तो ये होता है भाई, आपके प्रोनाउंशिएट करने का तरीका भी कुछ मायने रखता है। दूसरी बात, जो डिस्ट्रैक्ट एक दूसरे पर निकालते हैं ये लोग, तो होता यह है कि बस वर्बल फॉर्म में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं एक दूसरे को, और सिर्फ गालियों को एक सुर में पिरो देना ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है ना। वैसे तो वो सुर में भी नहीं था, खैर जाने दो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी थी एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।